बेटा ये मानव में जो पाचन प्राणियों में पोषण वाला लेसन है उसकी वर्कशीट है, ये 20th वर्कशीट है आपकी। तो आज इसमें आपको दांत, हमारे दांतों के कितने प्रकार होते हैं वो बताया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। मानव में पाचन, मानव में मतलब मनुष्यों में किस तरीके से पाचन होता है ये बताएंगे आप। राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए वह अपना नाश्ता बहुत तेजी से और ठीक से चबाए बिना कर रहा था। उसकी माँ ने उसे अपना भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाने को कहा। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? चलिए पता करते हैं। ठीक है, आपके मम्मी पापा भी आपको कहते होंगे ना कि खाने को चबा चबा के खाओ। हमें कम से कम, अगर हम एक बाइट लेते हैं तो हमें कम से कम उसे 32, एक निवाला लेते हैं तो हमें कम से कम उसे 32 बार चबाना चाहिए और फिर अंदर घुटना चाहिए। तो ये क्यों होता है वो हम इस वर्कशीट में अभी समझते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है बेटा भोजन को शरीर के अंदर ले जाना। तो आप बताओ कि भोजन को शरीर के अंदर कैसे ले जाते हैं? हमारे शरीर में भोजन कैसे जाता है? हम मुंह में डालते हैं ना, तो मुख के द्वारा उसका अंतर्ग्रहण होता है। अंतर्ग्रहण मतलब खाना, भोजन को शरीर में ले जाना। सबसे पहले हम मुंह में डालते हैं। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। इन्होंने आपको बता दिया अंतर्ग्रहण क्या होता है। अब भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। आप एक रोटी का टुकड़ा लो, उसे चबाए बिना अगर घूटोगे तो क्या आप उसे घूट पाओगे आराम से? नहीं। और ये करना भी नहीं है, हमें अच्छे से चबाना है उसे। ठीक है। और हमारे क्या है, जो हमारे मुंह में दांत हैं उनकी आकृति भिन्न भिन्न होती है और उनके कार्य भी भिन्न भिन्न हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, सबसे पहले इन्होंने बोला है कृंतक, कर्तन एवं दंशन करने वाला दांत। कर्तन एवं दंशन करने वाला दांत मतलब वो दांत जिससे कि हम अपने खाने को तोड़ते हैं, ठीक है, टुकड़े करते हैं उसके और उनका दंशन करते हैं, उनको बारीक बारीक पीसते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कृंतक। अभी मैं ये आपको फोटो बड़ी बना के दिखाऊंगी करके, फिर आपको समझ आएगा। फिर दूसरे टाइप के दांत होते हैं रदनक, ये चीरने और फाड़ने वाले दांत होते हैं। फिर है अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक चबाने एवं पीसने वाले दांत। और फिर ये है चवर्णक, चबाने एवं पीसने वाले दांत। अग्रचवर्णक और चवर्णक एक ही है। चवर्णक, अग्र मतलब जो आगे की तरफ होते हैं, जिनको कि हम दाढ़ कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस फोटो को थोड़ा बड़ा करके। देखो कृंतक, ये वाले, ये जो शुरू के जो हमारे स्टार्टिंग के दो दांत हैं उन्हें हम बोलते हैं कृंतक। ठीक है। फिर इन दो दांतों के बाद जो दो दांत ये इस साइड वाले, दो दांत इस साइड वाले, इसको आप अभी अपने हाथ साफ करके बिल्कुल अपने दांतों को देखो, चाहे शीशे के आगे देखो जाके कि कृंतक कैसे हैं। ठीक है। और फिर है रदनक, चीरने और फाड़ने वाले दांत। उसके बाद अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक जो ये चौड़े दांत होते हैं, ठीक है, जिनको आप दाढ़ भी कहते हो। तो चार हो गए अग्रचवर्णक, दो ये और दो ये। और फिर आगे बोला है चवर्णक, जो पीछे वाले और भी इनसे भी ज़्यादा चौड़े दांत होते हैं पीछे वाले, वो चवर्णक होते हैं। तो आपको इनके नाम याद करने हैं। शुरू में होते हैं कृंतक, रदनक, ये वाले जो चोंच वाले दांत होते हैं। आप अपने मुंह पे हाथ डालो, आपको चोंच वाले दांत दिखेंगे। ठीक है। और तो अलग अलग दांत जो हैं अलग अलग काम करते हैं। आगे है दांतों की देखभाल एक अच्छी आदत। खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह साफ नहीं करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। होता क्या बेटा, हमने कुछ खाया और हमने दांत साफ नहीं किए, वो खाना हमारे दांतों में रह जाता है। उसके बाद क्या होता है, उनकी वजह से अगर वहाँ पर गंदगी, आपने देखा होगा, अगर हम घर में भी एक कोने पर कुछ दिन के लिए कोई गीली चीज़ रख दें तो आप देखोगे वहाँ पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे दांतों में जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, जो हमारे खाना फंसा होता है उसको चीनी, उसमें जो खाना होता है, खाने में शुगर होती है, ठीक है, तो शर्करा उसको तोड़कर वो एसिड बना देते हैं। और ये जो एसिड होता है फिर अम्ल, वो धीरे धीरे हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है, हमारे दांतों को
धीरे धीरे कमज़ोर करता है और इसे हम दंत क्षय भी कहते हैं, जिसे कहते हैं कि दांत खराब हो जाना या दांतों में कीड़ा लग जाना। इसलिए हम कुछ भी खाएं, हमें दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना है या दांत से दांत साफ करने चाहिए, और कुछ भी खाने के बाद, खासकर मीठा खाने के बाद, कुल्ला करना चाहिए। ये दांतों की बात हो गई। अब आगे है, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लार का स्राव करती है। ठीक है, लाला रस, ये जो लार होती है वो जब हमने मुंह में खाना डाला, हमने चबाया, तो लार जो है भोजन में मिलती रहती है, और जो हमने खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे बोलते हैं मंड, स्टार्च होता है जिसको कि शुगर में बदल देता है। आप देखोगे कि अगर हम कुछ देर तक एक रोटी के टुकड़े को चबाते जाएं तो आपको वो मीठी लगेगी, है ना, मीठी मीठी सी लगती है, क्योंकि जो ये लार होती है वो खाने में मिलकर उसमें जो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको शुगर में बदल देती है, शर्करा में, जिससे कि वो हमें मीठी लगती है। तो ऐसा हम अभी भी करके देख सकते हैं, आप करके देखना। अब फिर यहाँ पर जीभ के बारे में बताया हुआ है। जीभ एक मांसल पेशीय अंग है। मांसल मतलब आपने देखा इसमें हड्डी नहीं होती, स्किन होती है, मांस होता है सिर्फ, जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। आप देखना जीभ कहाँ से जुड़ी हुई है, मुख गुहिका मतलब जो मुंह का अंदर वाला, जो गले से मिलने वाला हिस्सा है, वहाँ पर जुड़ी होती है। इस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, इसमें से छोटी छोटी बिंदियाँ होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। ठीक है, जैसे देखो इन्होंने यहाँ पर ये दिखाया है जीभ, जो ये वाला पोर्शन है जीभ के आगे वाला, इसमें जो छोटी छोटी डॉट्स होते हैं जिनको इन्होंने कलिकाएं बोला है, उनसे हमें मीठा, इस पोर्शन पे मीठा स्वाद पता चलता है। ठीक है, खट्टा स्वाद हमें इन 2 पोर्शन को पर पता चलता है। नमकीन नमकीन देखो इन्होंने और भी आगे वाले पॉइंट पर दिखाया है, स्टार्टिंग में एकदम। और फिर है कड़वा, कड़वा हमें यहाँ फील होता है। तो आप ऐसा करना, करेले को अपनी जीभ के आगे वाले हिस्से में रख के देखना कड़वा लगता है कि नहीं लगता। अब इसके प्रश्न उत्तर है, भोजन करते समय हमें ठीक से क्यों चबाना चाहिए? तो ताकि भोजन का पाचन अच्छे से हो सके। जब हम मुंह में भोजन लेते हैं तो उसमें लार मिल जाती है जो कि भोजन का पाचन शुरू कर देती है मुख में ही, इसलिए हमें भोजन को ढंग से चबाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, हम अपनी दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं? तो दांतों की देखभाल कैसे करनी है? हमें कुछ भी खाने से पहले, बाद में कुल्ला करना है और दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। लाला ग्रंथि का क्या कार्य है, जीभ का क्या कार्य है, च्वरनक का क्या कार्य है और लार का क्या कार्य है? तो ये प्रश्न मैं अभी आपको लिख के बता देती हूँ। हाँ, तो बेटा ये जो पहला प्रश्न है, भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए, तो आप ये लिख लेंगे, हमें भोजन करते समय अपने भोजन को अच्छे से चबाना चाहिए, क्योंकि हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लार रस का स्राव करती है, और लार जो है भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है, जिससे हमारे भोजन के पाचन में आसानी होती है। ठीक है, भोजन के पाचन में आसानी होती है, तो आसानी होती है, ये चीज़ आपको यहाँ तक बदल देता है तक यहाँ से लिखना है पहले का उत्तर, और फिर आगे का आपको ये लिखना है जिससे भोजन पचने में आसानी होती है। ठीक है, सेकंड प्रश्न आपका बहुत इजी है, वो मैंने आपको बता दिया है। थर्ड देख लेते हैं। हाँ जी बेटा, तो ये थर्ड का आंसर है, लाला ग्रंथि का क्या कार्य है? तो लाला ग्रंथि से निकलने वाला लाला रस, मतलब जो लार होती है, वो भोजन उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ का क्या कार्य है? जीभ से हम विभिन्न प्रकार के स्वादों का पता चलता है हमें। च्वरनक कौन से दांत होते हैं? ये दांत चबाने व पीसने में सहायता करते हैं। और लार क्या होती है? लार जो है भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है।